ये कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल पहले। चीन में एक रात नए साल से जस्ट एक शाम पहले एक पिता अपने बच्चे को लेकर समंदर में कुछ देर मछलियां पकड़ने गया। उसने सोचा कि अगर वो आज शाम को कुछ मछलियां पकड़ लेगा तो कल उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा और उसके घर में इतना खाना आराम से हो जाएगा कि वो और उसका परिवार साथ में चूशी मना पाएंगे। चीन के लोग अपनी भाषा में न्यू ईयर्स ईव को चूशी कहते हैं। उस रात समंदर काफी शांत था, जिस वजह से मछलियां ज्यादा फंस नहीं रही थी, लेकिन दोनों बाप बेटे आराम से हंसते खेलते आपस में बातें करते हुए लगे हुए थे। और कब इन सारी बातों में दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। सूरज ढल गया। कुछ मिनट और बीत जाने के बाद जाल में कोई हलचल नहीं हुई तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि मुझे नहीं लगता आज कोई मछली फंसने वाली है, चलो वापस चलते हैं। दोनों जैसे ही वापस जाने वाले थे तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी। पानी में से छप छप करने की आवाजें आने लगी। अब ये आवाज सुनकर वो आदमी थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे लगा कि शायद ज्वार भाटे की वजह से मछलियां किनारे की तरफ आ रही हैं। इस शांत माहौल में तभी अचानक उसके जाल में थोड़ी सी हलचल हुई। जब उसने जाल बाहर निकाल कर देखा तो उसमें दो मछलियां फंस गई थीं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उन दोनों मछलियों को अपनी नाव में डाला और फिर से जाल को फेंक दिया और मछलियां पकड़ने के लिए। अब इस बार उसके जाल में 4-5 मछलियां और फंस गईं। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक बार फिर से जाल को डाला और अपने बच्चे से कहा कि बस 2-3 मछलियां और फंसा लें, उसके बाद हम घर वापस लौट चलेंगे, क्योंकि इतनी मछलियों के बाद उनको 3-4 दिन तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यही सोचकर उन्होंने फिर से पानी में जाल डाला। फिर से हलचल हुई, लेकिन जैसे ही जाल को ऊपर उठाने की कोशिश की तो वो जाल को ऊपर खींच ही नहीं पाया। अंधेरी रात में रोशनी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, मगर दोनों बाप बेटों के चेहरे पर खुशी की अलग ही रंगत थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी मछली फंसा ली है, जिसको बेचने के बाद उनको महीने भर तक काम नहीं करना पड़ेगा। उन दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से जाल को ऊपर खींचने की कोशिश की। तभी वो झटके से पीछे की तरफ गिर गए और उनके हाथ में जाल की बजाय सिर्फ उसका ऊपरी टुकड़ा ही आया। जाल तो टूट गया था और माहौल में अचानक से सन्नाटा सा छा गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका पूरा जाल जो काफी मजबूत होता है वो पानी में अचानक गायब कैसे हो गया। ऐसा तो सिर्फ एक चाकू की मदद से किया जा सकता है, लेकिन आखिर इस अंधेरी रात में समुद्र में ठंडे पानी के नीचे चाकू लेकर उनका जाल कौन काटेगा। वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे तभी अचानक उनकी नाव बड़ी तेजी से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई भूकंप आ गया है और कोई बड़ी सुनामी आने वाली हो। बच्चा डरने लगा, बाप भी डर चुका था, लेकिन अपने बच्चे को संभालने के लिए मजबूत कलेजा रखकर वो उसे समझाने लगा और उसने तुरंत अपना चप्पू पकड़कर नाव को किनारे लगाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी नाव तेजी से मुड़कर जमीन की तरफ बढ़ ही रही थी तभी अचानक उन्हें अपनी नाव से कुछ ही मीटर दूर एक अजीब सी चीज पानी में उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। अंधेरे में कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नुकीला सा पानी के ऊपर उठा हुआ है। दोनों समझ चुके थे कि ये कोई शार्क है, मगर अगले ही पल उनके सामने समंदर से बाहर निकलकर इस खूंखार जीव ने उनकी तरफ छलांग लगाई, जिसे देखकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सिर पर 2 बड़ी बड़ी सींगें, शेर जैसा मुंह, किसी दानव के शरीर वाला दैत्य ये उनकी तरफ तेजी से तैरते हुए बढ़ रहा था। उस पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चप्पुओं को वो तेजी से चलाने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर से बचकर अपने बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके। लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी उनसे ज्यादा दुगनी तेजी से बढ़ रहा था ये विनाशकारी जीव। इससे पहले कि नाव किनारे तक पहुंच पाती इस जीव ने अपने बड़े से पंजे से नाव के किनारे पर चोट मारी। इससे पूरा लोड एक तरफ आ गया और नाव हवा में उड़ गई। दोनों बाप बेटे नाव में पड़ी अपनी मछलियों के साथ हवा में 15 फीट ऊंचाई तक उछल चुके थे। अब अगले दिन जब गाँव वाले सुबह सुबह किनारे पर पहुंचे तो ना उन्हें वो आदमी मिला ना ही उसका बेटा। मिली तो बस एक पलटी हुई नाव का छोटा सा टुकड़ा। गांव वाले समझ गए कि शायद समंदर ने इन दोनों बाप बेटों को निगल लिया है। समय बीत गया और इस बात को लोग एक बुरी घटना की तरह भुला चुके थे। लेकिन अगले ही साल जब फिर से चूशी का समय आया तो ठीक पिछले साल की तरह इस साल समंदर से 8 लोग गायब हुए और ये सिलसिला आने वाले कई सालों तक चलता रहा। हर साल कई लोग गायब होते, कुछ की मिलती तो किसी की गुमशुदगी को प्राकृतिक आपदा समझ लिया जाता। मगर एक बार 10 लोगों के ग्रुप में से एक लड़का किस्मत से जिंदा बच आया और फिर उसने जिंदा वापस लौटकर पूरे गांव को उस दानव के बारे में बताया, जिससे उसका और उसके साथियों का सामना हुआ था। अब लोगों को तो उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस दानव को उस लड़के की महक लग चुकी थी। इसीलिए अगले दिन नए साल के उत्सव में उस दानव ने अचानक उस गाँव पर हमला कर दिया और वहाँ मौजूद हर शख्स को मार कर खा लिया और फिर समुद्र में वापस जाकर अगले गाँव
गांव की तरफ वो बढ़ गया उसे मरघट बनाने के लिए। अब सुनने में तो ये कहानी काफी ज्यादा काल्पनिक लग रही है, मगर ये 16 आने सच है और ये घटना आज भी चीन के इतिहास में दर्ज है। यहाँ तक कि इतना विकसित देश चीन, जहाँ पर आधे से ज्यादा या तो कहें ऑलमोस्ट लोग नास्तिक हैं, वो लोग भी हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले अपने घर के बाहर लाल रंग का दिया जलाते हैं खुद को इस मॉन्स्टर से बचाने के लिए। और वो लोग न्यू ईयर पर लाल रंग के कपड़े पहनकर निकलते हैं ताकि ये मॉन्स्टर उनका शिकार ना करे। अब सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों चीन के लोग आज भी इस मॉन्स्टर से इतना डरते हैं कि वो इसके खौफ में नए साल के दिन अकेले घर से बाहर ही नहीं निकलते? तो करते हैं 2025 को अलविदा, एक ऐसा साल जो यूं निकल गया किसी को पता ही नहीं चला, और रखते हैं कदम 2026 में, जानते हुए इस खतरनाक मॉन्स्टर की कहानी आज के फाड़ू वीडियो में। इस घटना के ठीक 1 साल बाद शमशान में बदल चुकी इस बस्ती के पास 1 कोस दूर नदी के किनारे एक और गांव मौजूद था, जहां पर नया साल मनाया जा रहा था। लोग एक दूसरे के घर जाकर जश्न मना रहे थे, खाना खा रहे थे, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे और सभी अपने अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। तभी अचानक नदी के किनारे से एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। छोटी बच्ची की आवाज पतली होने की वजह से ये पूरे गाँव में फैल गई और सभी लोग उस नदी के किनारे इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उनके कदम जम गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां किनारे पर उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी को चीर कर उसकी आंतें खा रहा है। शेर जैसा दिखने के बावजूद ये शेर से कई गुना ज्यादा खतरनाक, बड़ा और खूंखार दिखाई दे रहा था। पूरे शरीर में खाल की बजाय मानो एक हार्ड आर्मर लगा हुआ था, जैसे इन लोगों का कोई मामूली सा हथियार भेद ही नहीं सकता था। आंखों के ऊपर 2 सींग जो इतने ज्यादा पहने थे कि किसी को छू भी जाए तो आर पार निकल जाए। जब उस दानव ने उस बच्ची को पूरी तरह खा लिया, फिर उसने अपनी नजरें उठाई और चारों तरफ मौजूद गाँव वालों को देखा। सभी लोग डर कर उल्टे पांव अपने घरों की तरफ भागे, लेकिन उस मॉन्स्टर ने किसी को भी घर नहीं पहुंचने दिया। एक एक करके उसने आराम से सबका शिकार किया। पूरा गांव खत्म हो गया सिवाय एक घर के, वो घर जहां कुम्हार का परिवार रहता था। दानव उस घर के आसपास भी नहीं गया और उस घर में मौजूद थे 12 लोग, उसके बाद भी उसने उस घर को छुआ तक नहीं। धीरे धीरे ये घटना आग की तरह आसपास के गाँव में फैल गई। सभी को यकीन हो चुका था कि चूशी की रात को एक दानव निकलता है जो पूरे गाँव को शमशान घाट में तब्दील कर देता है। अब कुछ गाँव में तो ये एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता था, लेकिन कुछ गाँव ऐसे थे जहाँ वो सबको मार सकता था, लेकिन फिर भी वो कुछ घरों को छोड़ देता था। अब आखिर ये मॉन्स्टर ऐसा करता क्यों था? और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात थी इस दानव की वो दहशत जो नए साल की रात को फैला कर वो फिर 1 साल के लिए गायब हो जाता था। चाइनीज भाषा में साल को नियान बोलते हैं। जब भी नया साल आने वाला होता तो वो लोग अपनी भाषा में कहते नियान इज कमिंग। लेकिन इस दानव ने इतना ज्यादा आतंक मचा रखा था कि लोग इस दानव को नियान ही बोलने लग गए। चूशी साल का वो दिन जो लोगों के लिए खुशियों का दिन हुआ करता था, लोग उस दिन से डरने लग गए। दहशत का दिन बन गया वो। अब इस घटना के आने वाले 40 साल तक हर न्यू ईयर की रात को इतना ज्यादा खून खराबा मचता कि लोगों ने नया साल मनाना ही छोड़ दिया। उन्होंने चूशी को मूशी मूशी कर दिया, मतलब बाय बाय कर दिया। लोगों ने तंत्र मंत्र, तलवार, भाले, ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाए, लेकिन इस दानव को कोई छू भी नहीं पा रहा था। और समंदर किनारे के जो गांव थे वो तो घोस्ट टाउन बन चुके थे। लोगों ने अपना सामान, बोरिया, बिस्तर बांधा और उन घरों को छोड़ ही दिया कि ऐसे घरों में रहने का क्या फायदा जहाँ नए साल पर मॉन्स्टर आकर काम ही तमाम कर दे। लेकिन कुछ गाँव में जिनको चूशी की रात को वो मॉन्स्टर नियान जिंदा छोड़ देता था, उनका रहस्य सामने नहीं आ रहा था कि आखिर इन घरों में क्या स्पेशल है कि वो राक्षस इन्हें नहीं मारता। तो लोग समझने लगे कि शायद इन घर के लोगों के पास कुछ खास ताकतें हैं या फिर शायद इनके ऊपर भगवान की कृपा है, और ऐसे सर्वाइवर्स को लोग अंधविश्वास की वजह से पूजने लगे। ये सब चल ही रहा था, तभी आई वो काली रात। चूशी की एक शाम पहले आया समुंदर में एक बड़ा जबरदस्त तूफान। उस तूफान की वजह से गांव के सारे पेड़ गिर गए, जिससे लोगों का उस गांव से बाहर जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की पेड़ों और मलबों को हटाकर दूसरी तरफ जाने की, मगर ये सारी कोशिशें करते करते शाम हो गई। ये वो समय था नए साल का जब नया साल शुरू होता है, पुराना साल खत्म होता है और आता है नियान। अब चूंकि गाँव वाले समझ गए थे कि वो अपने ही गाँव में ट्रैप हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो फालतू मेहनत करने से क्या फायदा, मरना तो है ही, अपने अपने घरों में चलते हैं, चैन की मौत मरेंगे नियान के हाथों से। और वो सब प्रार्थना करने लगे भगवान से कि भगवान नियान आज की शाम को हमारे गांव ना आए, किसी और गांव चला जाए। रात को उन सबको दहाड़ने की आवाज
दूर से सुनाई दी। वो जानते थे कि आसपास कहीं शेर नहीं रहता, तो ये आवाज किसी दूसरे गांव में खून की होली खेलते हुए नियान की ही है। लेकिन वो लोग बड़े बदकिस्मत थे, नियान उन्हीं के गांव की तरफ बढ़ रहा था। नियान गांव में घुसा, अचानक उसने कई घरों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जो आसपास मिला उसकी गर्दन दांत से पकड़कर तोड़ डाली और सभी को वो बेमतलब मारता ही जा रहा था। इसी बीच दो घरों के बीच एक छोटी सी बच्ची सड़क पर गिरकर रोने लगी। शायद भागा दौड़ी के चक्कर में वो अपने घर वालों से अलग हो गई थी। मौत के शोर के बीच उस दानव ने उस बच्ची की आवाज सुनी तो वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। बच्ची की तरफ दौड़ते दौड़ते वो अचानक से उछला और झपट्टा मारकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उस बच्ची के आगे उसकी माँ हाथ में कुछ लेकर आ गई और इन दोनों के मतलब बच्ची और मॉन्स्टर के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। उस बच्ची की माँ के हाथ में जो चीज थी ना, उसे देखकर वो जानवर, वो राक्षस दहशत में आ गया और घबरा कर वो उल्टी दिशा में भाग गया। गांव वाले तुरंत उस औरत के पास आए। सभी को लगा था कि शायद उस औरत के पास कोई मंत्र है, कोई तावीज वगैरह ऐसी कोई जादुई चीज होगी। लेकिन उस माँ के हाथ में एक नॉर्मल सा लाल कलर का चाइनीज लैंप था, एक दिया था, जिसे त्योहारों पर लोग घर के बाहर शौक से लगाते हैं। जैसे ही लोगों का इस बात पर ध्यान गया, सभी ने एक एक लैंप कहीं कहीं से उठाकर अपने हाथ में पकड़ लिए। सबको लगा कि अब तो राक्षस हमें हाथ में नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राक्षस केवल उन कुछ ही लोगों को छोड़ रहा था और कुछ लैंप पकड़े लोगों को भी वो अपना शिकार बना ले रहा था। जब अगले दिन कुछ लोग जिंदा बच गए तो सभी ने इस बात पर गौर किया कि जिनके हाथों में लाल रंग के लैंप थे, मॉन्स्टर ने केवल उनको ही छोड़ा। और एक पॉइंट ये भी सामने आया कि उस रात को जिस व्यक्ति ने चटक लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसे भी मॉन्स्टर ने हाथ नहीं लगाया। और जिन घरों के बाहर वो कुछ कर नहीं रहा था, उनके बाहर या तो लाल रंग के लैंप रखे हुए थे या फिर वो घर ही लाल रंग से पुते हुए थे। और ये सब देखने के बाद उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनको लगा कि हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। लोग समझ गए कि उन्हें दानव की कमजोरी मिल चुकी है। वो दानव लाल रंग को एक खतरे की तरह देखता है। तो एक साल बाद लोगों ने इस रिचुअल को बड़ी हिम्मत के साथ एक बार ट्राई करने की सोची। बड़ी हिम्मत जुटाकर अगले साल सब लोगों ने चुकशी की शाम को या तो लाल कपड़े पहन लिए, घर के बाहर लाल रंग के दिए लगा लिए और जो कुछ नहीं कर पाए उन्होंने अपने घर को लाल रंग से पोत लिया। और इसका असर उन्हें दिखा भी। उन्हें दहाड़ने की आवाज तो आती, लेकिन ऐसा लगता कि मॉन्स्टर उनके गांव के पास से होकर निकल जाता, लेकिन उनके गांव पर कभी हमला नहीं करता। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जिन गांव में बहुत तेज लाइट्स जलती है न्यू ईयर की रात को, वहां भी वो मॉन्स्टर नहीं आता। और तभी से गांव में नए साल पर पटाखे फोड़ने का ये रिचुअल स्टार्ट हुआ, ताकि धमाकों से, तेज रोशनी से, लाल रंग से दानव उनके पास ही ना आए। और इसीलिए चाइना में हर नए साल पर तगड़ी आतिशबाजी होती है नियान मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए। अब ये नियान मॉन्स्टर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन चाइनीज माइथोलॉजी में या कहें चाइनीज हिस्ट्री में इसका एक बहुत अहम रोल है। हर कोई चाइना में इस पर विश्वास करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंडियंस चुड़ैल पर, राक्षसों पर, भूतों पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज तक एक बात रहस्य ही है जिसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है कि आखिर ये मॉन्स्टर नियान आया कहां से और क्यों ये न्यू ईयर पर ही लोगों पर हमले करता था। आखिर इस मॉन्स्टर को न्यू ईयर से क्या दुश्मनी थी। खैर, जैसे ही मुझे इस बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुमको जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे बता दो कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके फटाफट से बताओ और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल को 2025 की तरह यूं मत जाने देना, इसको मेमोरेबल बनाना और देखते रहना गौरव भाई के फाड़ू वीडियो।